गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग रे डायग्राम की ओर चलेंगे। तो उससे पहले रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ रूल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस रूल्स के मदद से ही हम लोग रे डायग्राम को बनाएंगे। तो देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखिए रूल फर्स्ट क्या है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। समझिएगा, यहाँ पे सिंपल सा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे, जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो यही चीज रूल है। When a ray of light incident on the mirror parallel to the principal axis after reflection it passes through the principal focus। यही आपको यहाँ पे कन्वेक्स में भी देखिए, ये कनकेव मिरर में है, ये कन्वेक्स में है। कन्वेक्स में भी वही सेम चीज़ है, दिख रहा है आपको। कन्वेक्स में भी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैरेलल है, जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और रिफ्लेक्शन के बाद ये अपीयर हो रहा है कि फोकस पे आके मिल जाएगा, ठीक है। क्या कि कनकेव में तो पूरा रियल में मिल जाता है, फोकस वहाँ पे दिख रहा है, फोकस से होके गुजर रहा है। बट कन्वेक्स में क्या होता है, अपीयर टू होता है। तो इसलिए यहाँ पे अपीयर लग रहा है कि यहाँ पे फोकस पे जाके ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर which passes through the principal focus after reflection it is parallel to the principal axis। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए हमने सारे लैंग्वेज को एक दूसरे से रिलेट करके लिखा है जिससे आपको याद करने में सहूलियत हो। और माइंड में रखिए, पिक्चर से माइंड में रखिए तो काफ़ी समय तक आपको माइंड में हो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वही चीज़ कह रहा है कि जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, कोई रे ऑफ लाइट जब मिरर पे इंसिडेंट करता है जो कि विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रूल 1 का जस्ट रेप्लिका है, मतलब जस्ट उल्टा है। रूल 1 में क्या कह रहा था कि जो इंसिडेंट रे करेगा वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास करेगा। और इसमें क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे होगा वो फोकस से होके आएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो कनकेव मिरर में है ये क्या हो रहा है कि फोकस से होकर इंसिडेंट रे आ रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जा रही है। यहाँ भी देखिए, ये आपको कन्वेक्स में भी यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। ये फोकस पे होके आ रही है और जा जो रही है वो कैसे जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके जा रही है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कन्वेक्स में हमेशा अपीयर होता है, यहाँ पे कम्प्लीटली, जैसे कि देखिए कन्वेक्स में आपको दिख रहा है ना फोकस से होके आ रही है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि हाँ फोकस से ही होके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। थर्ड रूल क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ये आपको पहले बता चुके हैं। तो क्या कह रहा है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो बैक टू द सेम पाथ। सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा सी से, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के जब रे ऑफ लाइट आएगी तो उसी रास्ते वो लौट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये कन्वेक्स में है, ये कनकेव में है। तो कन्वेक्स में क्या हो रहा है, जो सी से होकर के जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिरर पे पड़ने के बाद वो वही रास्ते गो बैक हो गई, वापस चले गई, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो
तो रूल नंबर 4 में क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर विच इज एट द पोल विथ सम एंगल, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक विथ सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है ये भी। अभी देखिए क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे आएगा और वो पोल पे आएगा कुछ एंगल बना के, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल से ही आएगा। पोल पे जब भी कोई रे इंसिडेंट होगा तो कुछ ना कुछ एंगल बना के होगा। तो यही कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने एंगल से वो आया था उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, उतना ही एंगल ये बनाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल बना करके ये रे आया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये 4 रूल्स हैं। यहाँ भी देखिए कन्वेक्स में भी वही है कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुआ था प्रिंसिपल फोकस पे उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये I = R है यहाँ पे जो है I = R है, ठीक है। ठीक है, एंगल I = एंगल R है। तो ये 4 रूल आपको समझ में आ गया होगा। समझिए इस रूल को, इसका नीट नहीं है, उतना पूछा नहीं जाता है, बट आपको काम आएगा, ठीक है। जब रे डायग्राम अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको काम आएगा, इसीलिए इसको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर केस फर्स्ट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से माइंड में रखिएगा। तो केस फर्स्ट देखिए क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है और कैसा साइज होता है, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चंस इससे आते ही हैं, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझिए और देखिए। तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो पहला वाला केस जो है हमारा, ये इसमें तो ये क्या है, कनकेव मिरर है, ये तो आपको पता है। तो इसमें मैंने 2 बनाया है क्योंकि समझने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह से कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है आई डोंट नो, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स का जो रे आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, और किसी भी रे डायग्राम का या उसका इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ये इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया। मिनिमम 2 रे चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितना मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक रे देखिए यहाँ इसके पैरेलल, पिछले के पैरेलल आ गया, दूसरा भी इसके पैरेलल आ गया पहले वाले केस में, और ये जब रिफ्लेक्टेड होके वापस गया तो फोकस होके गया। रिफ्लेक्टेड होके जब रिफ्लेक्टेड बैक हुआ तो वो कहाँ गया, फोकस होकर के रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और ये फोकस पे मिला। दूसरा इसमें भी देखिए, इस इमेज में वही है कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पोल पे केस नंबर, अभी केस मैंने आपको डिस्कस किया था ना, केस नंबर 4 है ना, केस नंबर 4 मैंने आपको बताया कि अगर पोल पे जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही केस मैंने यहाँ पे लगाया है, किस एंगल पे ये रे, एक ऑब्जेक्ट था जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, उसका 2 रे वहाँ से आया, एक पोल पे होके आया और वो ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है कि जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिटर्न होना। तो आप ऑब्लिकली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस एंगल से वो आया उसी एंगल से रिटर्न हो गया। दूसरा एक और आया, सी होकर के आया, तो आपको पता है रूल अभी पता है कि अगर सी होके आएगा, रूल नंबर 3 बताए थे कि सी होके आएगा तो सी होके ही चले जाएगा, उसी रास्ते सेम पाथ में वो रिटर्न हो जाता है, तो वो रिटर्न हो गया। तो ये जो मिला है वो देखिए फोकस पे आके मिला है, ठीक है। ये फोकस पे आके ये दोनों जो इमेज इसका बना है वो फोकस पे बना है, ठीक है, और वो बहुत ही छोटा इमेज होता है, बहुत ही पॉइंट साइज का इमेज बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट रे जो आया
वो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से 2 रे आया। कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट से देखिए बहुत सारा रे निकलता है, बहुत सारा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप देखते हैं, तो बताए थे इससे पहले भी कैसे देखते हैं, जैसे उस पर लाइट पड़ता है तो उससे रे निकलता है, चाहे वो लकड़ी का सामान क्यों ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिरर है उससे ही रिफ्लेक्ट होगा, बाकी चीज़ से रिफ्लेक्ट नहीं होता। सबसे रिफ्लेक्शन होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो हमारा मेज होता है, चेयर होता है, या मंदिर हुआ, कुछ भी चीज़ आप देखते हो, जो आप देख पाते हो, वहाँ से ज़रूर रे निकलता है। मैक्सिमम रे को वो ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ निकल के मेरे आंखों तक पहुँचता है, तभी मुझे पता चलता है, मेरा इमेज अंदर बनता है। अभी हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, वहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को इमेज बनता है। ठीक है, वो दिखता है, तो बहुत सारा रे निकलता है, लेकिन हमको मिनिमम 2 रे की आवश्यकता होती है। ज़्यादा रे बनाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, पिक्चर दिखेगा नहीं, इसलिए 2 रे लेके हम समझाएं। तो 2 रे वहाँ से आया, एक डायरेक्ट पोल पे आया, रूल नंबर 4, और दूसरा सी, 3rd नंबर रूल, सी हो के आया तो सी हो के चले गया। तो वहाँ से इमेज जो बना वो क्या बना, कहाँ पे बना वो देखिए, वो फोकस पे ही बनता है। ठीक है, और काफ़ी छोटा होता है। वहाँ पे देखिए पॉइंट साइज का बन गया, यहाँ पे ये तो बहुत ही छोटा ही होता है, दोनों केस में बहुत ही छोटा इमेज बनता है। क्लियर। दूसरी बात देखिए, रे डायग्राम में हमेशा याद रखिएगा, जो एरो मार्क्स है, कौन सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कौन सा रे आ रहा है, कौन सा रे जा रहा है, ये मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप मेंशन नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एरो मार्क्स जो है उसको डिनोट्स करना बहुत ही ज़रूरी है रे डायग्राम के। ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखिए इसमें जितना भी अभी केस हम बताएंगे उसमें बस ये 4 पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है, वो खुद देखिएगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था मैंने, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। फिर पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट द फोकस, तो फोकस पे हो जाएगा। तीसरा क्या है, साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज कैसा है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज का इमेज है, हाईली डिमिनिस्ड है। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, या तीनों लिख दीजिए और अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट से बहुत ही स्मॉलर है। ठीक है, पॉइंट साइज का है, बिल्कुल पॉइंट साइज का, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा। ठीक है, और 4th जो पॉइंट लिखना होता है वो होता है नेचर ऑफ इमेज, मतलब इमेज कैसा है। तो इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है, इमेज जो है रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा कि रियल बनता है। ठीक है, तो देखिए जब भी रियल में जो रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा तो समझिए रियल बन रहा है। अगर रियल में कट नहीं करेगा तो वर्चुअल वहाँ बन रहा है। अभी बताएंगे, आगे वाला केस आएगा तो इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, जहाँ पे वहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे वर्चुअली लगेगा कि हाँ कट रहा होगा, ऐसा लगेगा। रियल में नहीं कट रहा होगा बट वर्चुअली लगेगा कि हाँ कहीं पे मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पे लग रहा है रियल में यहाँ मिल रहा है, बट वैसा केस आएगा आपका आगे, तो उसमें मैं बताऊँगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात पॉइंट में माइंड में ये रखना है कि ये एरो मार्क्स तो बता ही दिया मैंने आपको, एरो मार्क्स वेरी नेसेसरी है। और ये CF और P ये जो है इसको भी ज़रूर लिखना है कि कौन सा हमारा पोल है, कौन सा फोकस है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये मिरर का नाम है, M और N मिरर का नाम है। ठीक है, बाकी सब पता ही है आपको। ये वो ऑब्जेक्ट रखा वहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है केस नंबर 1, याद रखिएगा अच्छे से। देखिए 2-4 बार अपने आप माइंड में आ जाएगा, कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, समझिए पिक्चर को बस माइंड में रखिए थोड़ा, बस काम खत्म। केस नंबर 2 देखिए क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C, जब ऑब्जेक्ट C से बाहर कहीं भी रखा हो। ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं, इन्फिनिटी का केस तो बता दिए, इन्फिनिटी के बाद कहीं ना कहीं फाइनाइट जगह पे, बट C से बाहर किधर कहीं भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, वो सब देखेंगे। तो देखिए ये एक कनकेव मिरर कहीं पड़ रहे, तो कनकेव मिरर बनाया मैंने। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट्स लिया मैंने, AB जो है, AB ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो AB दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक ऑब्जेक्ट्स लिया मैंने, अब इसमें हम लोग जो रूल पढ़े थे वही रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 इसमें अप्लाई हुआ है। तो पहला रूल क्या था हमारा, कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस होकर के रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस होकर के जाएगा। यही पढ़े थे, रूल नंबर 1 यही था ना, कि कोई भी रे अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर के जाता है। तो देखिए वही रूल नंबर 1 हमने बनाया है। ठीक है, इसलिए बोले थे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जो रूल बनाया है मैंने, वो रूल नंबर 3 है कि कोई अगर सी होकर के आएगा तो उसी रास्ते होकर के चले जाएगा, तो वही रूल बना हुआ है। यानी कि इसमें जो रूल लगा हुआ है वो रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड लगा हुआ है, सॉरी रूल फर्स्ट और रूल थर्ड लगा हुआ है, रूल फर्स्ट और रूल थर्ड। रूल फर्स्ट और रूल थर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सी के बाहर, ये जो ए बी दिख रहा है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 रे आया, एक तो हमारा रूल नंबर 1 जो बताया आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो वो फोकस होकर चले गया। दूसरा सी होकर के आया और उसी होकर चले गया। तो ये कहाँ मिला दोनों रे, जो रिफ्लेक्शन के बाद मिला कहाँ है, तो देखिए सी और एफ के बीच में वहाँ पे मिला है। तो वहीं पे ऑब्जेक्ट जो था ए बी, उसी का इमेज वहाँ पे बना है। ये जो आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश, वो इमेज है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इमेज बन जाता है। दूसरी बात ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट देखिए ए और बी है तो जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे एरो मार्क्स है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ भी जो बनाएंगे तो एरो मार्क्स नीचे है, तो नीचे वाले को A1 लिखेंगे और ऊपर वाले को B डैश लिखेंगे, A डैश लिखेंगे वहाँ पे B डैश लिखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अब बाकी जो रूल यहाँ बताएं वही सिर्फ करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस को सारा नाम देना है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कौन सा फोकस है, कौन सा पोल है, ये सारे डिनोट करने हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, अभी बताया था। फिर दूसरा में पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ है। और तीसरा में साइज ऑफ इमेज क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिस्ड, यानी कि बहुत स्मॉल, दिखने से भी लग रहा है कि स्मॉलर है, और ये बनाइएगा तो दिखने में भी लगना चाहिए कि स्मॉलर है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ऐसा बना दिया और बहुत बड़ा वाला उसका इमेज बना दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपका रूल्स हैं उसी के हिसाब से चलिएगा एग्जैक्टली, तो अपने आप बन जाएगा वैसे तो, है ना। आप प्रॉपर स्केल्स वगैरह के साथ बनाइएगा तो ऐसा ही बनेगा। वो ऑब्जेक्ट जो है से इमेज उसका जो बनेगा वो काफ़ी छोटा बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो केस 2 क्लियर हो गया। अब इसी तरह देखिए केस 3 में देखते हैं हम लोग। धीरे धीरे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास लाए, मतलब सी से भी दूर है अभी काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा पास है, ठीक है। अब उससे और पास करेंगे, मतलब कंप्लीट सी पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब देखेंगे इमेज का कहाँ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, सेम चीज़ है कि ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रख दिया। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे रखें तो यहाँ भी हमने क्या किया, पहला तो फर्स्ट केस लगाया है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या था हमारा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये फोकस होके आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होके जाएगा, वही केस लगाया है, पहला फर्स्ट वाला केस लगाया है। सेकेंड वाला कौन सा केस लगाया है, सेकेंड वाला सेकेंड केस लगाया है कि अगर हमारा फोकस होके जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगा, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकेंड केस हमने लगाया है। तो इसीलिए बताया था कि केस जो है याद रखिएगा, इसमें रूल जो लगा है हमारा, रूल फर्स्ट और सेकेंड लगा हुआ है, ठीक है। रूल फर्स्ट और सेकेंड लगा हुआ है। तो पहला रूल क्या बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आएगा तो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होके चले जाएगा। और दूसरा रूल क्या बताया था, अगर फोकस होके आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के चले जाएगा। तो ये देखिए जो कट हो रहा है वो सी पे ही कट हो रहा है, जो इमेज इसका बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट वहाँ पे था सी पे था, ए और बी ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसका जो इमेज बना है वो जस्ट सी पे ही बना है, नीचे बना है बट सी पे ही बना है। और देखिए दिखने से लग रहा है आपको कि उल्टा इमेज बना है, तो इसलिए सब जगह देखिए लिखा होगा इन्वर्टेड, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, अच्छा नेचर यहाँ आपने लिखे हैं, नेचर छूट गया, यहाँ पे नेचर लिख दीजिएगा। इस वाले में थर्ड वाले में नेचर लिखिएगा। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ भी नेचर है रियल और इन्वर्टेड केस 3 में, ठीक है। उसके बाद सॉरी केस 2 में जो है यहाँ पे नेचर छूट गया है, नेचर लिख लीजिएगा। नेचर लिख लीजिएगा, ठीक है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे चलते हैं केस 3 में। तो समझ में आ गया कि हमारा सी पे था ऑब्जेक्ट को और पास लाए थे, सी पे लाए थे, तो उसका इमेज जो बना सी पर ही बना बट उल्टा बना हुआ है, ठीक है।
सेम साइज का है। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, एट सी था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। आप पूरा भी लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लिख लीजिए। फिर पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, वो भी सी पे ही है, बना है ना, सी पे दिख रहा है आपको। फिर साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का जो साइज है वो सेम साइज है एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बना है। फिर नेचर क्या है, तो रियल है, क्या कि दिख रहा है आपको, कट रहा है वहाँ पे, रियल में दिख रहा है ना कि वहाँ पे इमेज बना कट हुआ है, तो रियल है। और उल्टा है, ये भी दिख रहा है कि उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे केस हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए, अब आगे का केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। रिवीजन कीजिए अच्छे से इसको, अच्छे से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।